नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है लद्दाख के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोगों ने खबरों में ज़रूर सुना होगा कि देर आर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन लद्दाख एंड रिसेंटली द प्रोटेस्ट हैव टर्न्ड वायलेंट। 4 people died during the protest. Ladakh is demanding for statehood. It is also demanding for inclusion into 6th schedule. तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे पूरे लद्दाख के इशू का। ये विवाद क्या है, लद्दाखीज की डिमांड्स क्या है और सरकार की पोजीशन क्या है। साथ ही साथ एक वे फॉरवर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के अंत में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है फॉर यूपीएससी मेंस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख में कई दिनों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा कई सालों से प्रोटेस्ट चल रही है। 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, तभी से लद्दाख में इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही है। रिसेंटली उस प्रोटेस्ट में 4 लोगों की डेथ हुई, इट टर्न्ड वायलेंट, 80 लोग इंजर्ड हुए, कई सारे पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए। केंद्र सरकार ने क्रिटिसिज्म की है सोनम वांगचुक की, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, उनकी क्रिटिसिज्म की हुई है। बट अगेन सोनम वांगचुक हिमसेल्फ कॉल्ड ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक वेयर ही वॉज प्रेसिंग फॉर स्टेटहुड फॉर लद्दाख। तो इस पूरे विषय को समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लद्दाख में इस तरह की डेवलपमेंट से, फिर इस तरह की प्रोटेस्ट, इस तरह की डिमांड्स कब से आ रही है? 2019 से। आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, क्योंकि पहले लद्दाख वाज इन जम्मू कश्मीर, तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी। जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लद्दाख में कोई यूनियन टेरिटरी नहीं दी गई है। जब से इस तरह की पॉलिटिकल चेंजेस हुई है, तब से लद्दाखीज हैव बीन डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड। दे आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर मोर प्रोटेक्शन, स्पेशली ट्राइबल पीपल। दे आर डिमांडिंग टू बी इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब से बदलाव हुए हैं, लद्दाखीज फील डिप्राइव्ड ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि पहले आर्टिकल 370 की प्रोटेक्शन थी। आर्टिकल 35A के अंडर लैंड वॉज प्रोटेक्टेड, दी डोमासाइल वॉज प्रोटेक्टेड। तो 2019 के बाद, यू डू अंडरस्टैंड, 2020 में कोविड-19 आया, 2020, 2021 मोस्टली कोविड ईयर्स, 2021 लेट 2021 से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोटेस्ट चलते हुए आ रहे हैं। रिसेंटली ये प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हुए। अब इवन बिफोर वी एंटर इनटू द इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, उससे पहले एक लद्दाख का ओवरव्यू लेते हैं। लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी कम है, हिमालयन रीजन है, बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजी है यहाँ पे, क्योंकि हिमालयन सेटअप है और यहाँ पे प्रिडोमिनेटली आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगा। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर इज ऑल्सो रिलीजियस डेमोग्राफी, क्योंकि ले जो लद्दाख का जो एक डिस्ट्रिक्ट है ले, उसके अंदर बुद्धिस्ट की मेजॉरिटी है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो कारगिल है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। अभी फिलहाल लद्दाख के अंदर केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, ले और कारगिल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए और भी डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की प्लान है गवर्नमेंट की। 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स आने का प्लान है, ज़ांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगतांग। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्स है, एरिया बहुत बड़ा है, आप जानते हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ पे जो अक्साई चीन रीजन है, इसके ऊपर ऑलरेडी चाइना ने कब्जा किया हुआ है, सो बॉर्डरिंग एरिया भी है। इट बॉर्डर्स चाइना एंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एज वेल। पॉपुलेशन काफ़ी स्पार्स है। 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ पे पॉपुलेशन केवल 2.7 लाख है। अगर आज की भी बात करें, इट इज़ क्लोज टू 3 लाख, अ लिटिल मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन कही जाती है। और डेमोग्राफी यहाँ पे मिक्स है, लद्दाखी बुद्धिस्ट और शिया मुस्लिम्स प्रिडोमिनेटली इन Kargil. There are also Sunni Muslims and other ethnic groups, but population is mainly divided into Buddhists and Muslims. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1989 में, इससे पहले जब हम लोगों ने अभी प्रोटेस्ट देखी ना, इस प्रोटेस्ट में कुछ डेथ्स हुई है, लेकिन 1989 में वहाँ पे कम्युनल क्लैशेस हुई थी बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव एन ओवरव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। अब चलते हैं इशूज़ को लेकर।
की इश्यूज क्या है लद्दाखीज के। जैसे मैंने आपको बताया 2019 में लद्दाख की स्टेटस को बदला गया। अर्लियर लद्दाख वाज विद जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट, राइट, और वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन 3 इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो आपको पता है। तो लद्दाख को 2019 में एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसकी कोई लेजिस्लेचर नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है, अभी फिलहाल वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ रूल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपको पता है। अब क्योंकि जो आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ, उसकी एब्रोगेशन हुई, वहाँ पे कहीं ना कहीं लद्दाखीज फील दैट they are losing rights to their land and also constitutional protections which was present in article 35A। अभी फिलहाल लद्दाख की यूथ जो है दे फील नेग्लेक्टेड क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज है, लोकल जॉब रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं है, तो इसके चलते भी डिमांड्स आ रही है। साथ ही साथ उनमें एक डर लगा हुआ है कि दे विल लूज देयर कल्चरल आइडेंटिटी, स्पेशली द बुद्धिस्ट लद्दाखीज ऑल्सो, क्योंकि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। टूरिज्म के चलते, दूसरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के चलते दे फील दैट देयर वुड बी इकोलॉजिकल हार्म, क्योंकि लद्दाख इज़ अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि इशू है केंद्र सरकार और लद्दाखीज के बीच में, कहूँगा लार्जली लद्दाख की सेंसिटिव लोकेशन को लेकर लोग यहाँ पे ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बॉर्डर लोकेशन है, इट बॉर्डर्स विद चाइना, इट बॉर्डर्स विद पाकिस्तान ऑल्सो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड लाइक टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड हियर। दीज आर द की इश्यूज। अब सर इनकी डिमांड्स क्या है? देखिए 4 मेजर डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है कि लद्दाख को एक राज्य बनाया जाए, दे शुड बी गिवन अ स्टेटहुड। अभी फिलहाल वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, नो लेजिस्लेचर, दे डिमांड अ स्टेट विद कंप्लीट लेजिस्लेचर, यानी कि दूसरे राज्य की तरह वहाँ पे भी लेजिस्लेचर हो, विधानसभा हो, वहाँ पे भी इलेक्शन एमएलएस वगैरह हो, ठीक है। दूसरी डिमांड है कि 6th शेड्यूल के अंदर वो इंक्लूजन चाहते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा 6th शेड्यूल के बारे में भी। आर्टिकल 244 के अंडर 6th शेड्यूल एरियाज आते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए प्रोटेक्शन है। तो लद्दाखीज आर ऑल्सो सीकिंग 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर protecting their own culture and protecting their own land and rights। इसके अलावा लद्दाखी यूथ, लद्दाखी पीपल, दे आर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे काफ़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, स्पेशली यूथ में 26.5% लद्दाखी यूथ्स जो ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पे दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जॉब रिजर्वेशन और लोकल गवर्नमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। इसके अलावा एक और डिमांड है उनकी कि सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए। जैसे कि आप जानते हो अभी फिलहाल लद्दाख इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 MP इन लोकसभा, बट द डिमांड इज 2 MP शुड बी गिवन, 1 फॉर ले, अनदर फॉर कारगिल। ऑलराइट, सो ये 4 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं। अब इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, सर प्रोटेस्ट अभी क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी प्रोटेस्ट के ऊपर काफ़ी खबरें चल रही है, बट प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन लार्जली आई वुड से फ्रॉम 2021 इट्सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, और उसके बाद यू डू अंडरस्टैंड दी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज चैलेंज्ड, तो कोर्ट में केस चल रहा था। इन द मीन टाइम कोविड भी आया, 2020-2021 मोस्टली कोविड ईयर्स थे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया जहां पे दी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज अपहेल्ड, एब्रोगेशन ऑफ 370 वाज अपहेल्ड। उसके बाद से काफ़ी हेक्टिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया 2021 से लेकर 2024-25 में प्रोटेस्ट चलते हुए आ रहे हैं, पीरियोडिक एजिटेशन होते हुए आ रहे हैं, डिमांड्स आ रही हैं, स्टेटहुड की डिमांड्स आ रही है, 6th शेड्यूल में एडिशन की। अब इसके चलते सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की है जो लद्दाखी लीडरशिप के साथ, लद्दाखी लोगों के साथ कंटिन्यूसली नेगोशिएशन या फिर बातचीत में लगी हुई है। जनवरी 2023 से मीटिंग्स चल रही है, कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया 2 मेजर एरियाज है, ले और कारगिल। ले में ले एपेक्स बॉडी है जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्कशन में है सरकार के साथ। कारगिल की तरफ से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्कशन में है सरकार के साथ। अब 2024-25 में रीन्यूड प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग प्रोटेस्ट लीडरशिप भी आ चुकी है। जैसे कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उन्होंने भी अपनी हंगर स्ट्राइक कॉल की थी 14 दिनों की। अब
अभी फ़िलहाल आपको इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट और इतनी ज़्यादा हेक्टिक डेवलपमेंट क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि स्पेशली हमारे पड़ोसी देशों में आपने देखा होगा, श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, पॉलिटिकल अपहीवल वहाँ पे हुआ, म्यांमार में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, रिसेंटली नेपाल में भी हम लोगों ने देखा जेन जी मूवमेंट, जहाँ पे यूथ हैज़ come out on the road protesting. तो कहीं ना कहीं that also has some influence or some bearing here, because of which youth are more and more politically activated and protest हुए. protest में आपने देखा कि 4 लोगों की डेथ भी हुई, 80 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए, और गवर्नमेंट ने ले में कर्फ्यू भी कॉल किया हुआ था. इसके चलते केंद्र सरकार ने जल्दी से टॉक्स को प्रीपोन किया हुआ, यानी कि टॉक्स आर नाउ शेड्यूल्ड ऑन October 6. तो हमारी नज़र इसके ऊपर रहेगी. जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी तो विल हैव अ डिस्कशन. बट द प्रोटेस्ट नाउ इज़ नथिंग न्यू. प्रोटेस्ट अभी, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोटेस्ट अभी एग्रेवेट क्यों है या फिर अभी इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? जैसे आपने देखा, द एंटायर वर्ल्ड आई वुड से इज़ विटनेसिंग सम सॉर्ट ऑफ जेन जी मूवमेंट और जेन जी एक्टिवेशन. कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने लद्दाख में थोड़ा सा ज़रूर देखा हुआ है. ठीक है, दैट इज़ वाई प्रोटेस्ट नाउ. बट प्रोटेस्ट हैव बीन गोइंग ऑन राइट फ्रॉम 2019 इटसेल्फ, और लार्जली आई वुड से राइट फ्रॉम 2021 इटसेल्फ. ठीक है, अब जो हाई पावर्ड कमेटी है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, उन्होंने डिस्कशन तो शुरू कर दी है, लेकिन डिस्कशन किस चीज़ पे चल रही है? जैसे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 लोकसभा सीटें, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है. सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख की होगी शायद आगे चल के, इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है. डोमासाइल की प्रोटेक्शन के लिए भी नेगोशिएशन चल रही है. लेकिन सरकार ने रिजेक्ट किया है स्टेटहुड की भी डिमांड और 6th शेड्यूल इंक्लूजन की भी डिमांड. जो हाई पावर्ड कमेटी है उसको चेयर कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय. इसके अलावा MHA के रिप्रेजेंटेटिव्स भी है. इनकी मीटिंग कंटिन्यूसली हो रही है विद दिल्ली एपेक्स बॉडी एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस. ये लोग अपने अपने 7 मेंबर्स को भेजते हैं जिनके साथ डिस्कशन चल रही है अभी फिलहाल. ऑलराइट, सो दिस हाई पावर्ड कमिटी इज हैविंग नेगोशिएशंस विद द लद्दाखीज. बट आई वांट यू टू नोट दिस दैट द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बच डाउन मोस्ट लाइकली ऑन द डिमांड फॉर स्टेटहुड. ठीक है, अब गवर्नमेंट की पोजिशन क्या है? लद्दाखीज डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन के लिए, लेकिन सरकार कहती है 6 शेड्यूल की जो प्रोटेक्शन दी गई है दैट इज़ फॉर ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और अगर लद्दाख को इसमें ऐड करना है तो हमें संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वुड बी नीडेड विच वुड ब्रिंग दैट लीगल कॉम्प्लिकेशन. इसके अलावा स्टेटहुड की डिमांड, गवर्नमेंट इज रिजेक्टिंग द स्टेटहुड डिमांड. जैसे मैंने आपको बताया कि लद्दाख इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, एक बॉर्डर स्टेट है, चाइना से लगता है. ऑलरेडी यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है हमारी लद्दाख रीजन में, अक्साई चिन के ऊपर. पाकिस्तान से भी बॉर्डर लगता है, तो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है. सेंटर वुड लाइक टू हैव मोर कंट्रोल हियर. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी है उन्होंने इन प्रिंसिपल अग्री किया है फॉर डिस्कशन रिलेटेड टू जॉब रिलेटेड डिमांड्स. जो रिजर्वेशन की डिमांड है उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी मोस्टली मान लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार अभी फिलहाल रिलक्टेंट है टू ग्रांट एनी स्टेटहुड और इवन 6th शेड्यूल इंक्लूजन. ठीक है, तो दिस इज द गवर्नमेंट पोजीशन. अब नेगोशिएशन में क्या होगा ये तो हम लोग आगे चल के देखेंगे. लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये इतना ज़्यादा 6th शेड्यूल के ऊपर हार्प क्यों चल रहा है? मतलब इतना ज़्यादा हो हल्ला 6th शेड्यूल को लेकर क्यों चल रहा है? क्योंकि 6th शेड्यूल जब हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं इट कम्स अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2. इट अप्लाइज टू 4 स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को लगता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. अब 6 शेड्यूल के अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जा सकती है या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है. अब आप सोच रहे हैं सर हमें तो पता है कि लद्दाख में भी 2 जगह पे, लेह में और कारगिल में, उनकी खुद की ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है. तो इस 6 शेड्यूल एरिया में और लद्दाख के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या अंतर है? देखिए, जो 6 शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, रीजनल काउंसिल्स बनते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती है. 6 शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल है 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आएगी और उनके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, उनके पास जुडिशियल पावर्स भी होंगी जो संविधान से ही दी हुई है. अगर 6 शेड्यूल के अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है तो वो लॉ बना सकते हैं ओवर लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, एग्रीकल्चर, जो भी लोकल चीज़ें उसके ऊपर. साथ ही साथ वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी ले सकते हैं.
वो टैक्सेशन भी इम्पोज कर सकते हैं, लैंड के ऊपर टैक्सेस, दूसरे जो मनी लेंडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, दूसरे सारे टैक्सेस रॉयल्टीज हो गए उसको इम्पोज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने खुद के लोकल कोर्ट्स तक बना सकते हैं, वो अपने खुद के विलेज कोर्ट बनाएंगे टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल, राइट। अब ये पावर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स हैव दीज पावर्स, वहीं पे लद्दाख डज नॉट हैव दीज पावर्स। अब लद्दाख में देर आर ऑलरेडी हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। इनफैक्ट लद्दाख में ही नहीं, अगर आप देखोगे 6 शेड्यूल एरियाज तो प्रेडोमिनेंटली आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे, लेकिन वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में भी और दूसरे राज्यों में जैसे कि वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलेगी, ले में मिलेगी, लद्दाख में यू हैव ले हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कारगिल हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो दूसरी जगह पे भी है, लेकिन दोज आर ऑल लीगल बॉडीज। लीगल इन द सेंस आई वुड से लॉ से आए हुए हैं, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे एडीसी जो ले और कारगिल में बनी है, दे हैव कम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1995, क्योंकि लद्दाख तो भी 2019 में पार्डन में बनी है यूनियन टेरिटरी, तो उससे पहले ही यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी हुई है। अब ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, दे होल्ड लार्जली एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, क्यों जैसे नई स्कीम्स हो गई, लोकल रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशियल पावर्स नहीं है। साथ ही साथ टैक्सेशन की भी पावर उनके पास नहीं है, क्योंकि लार्जली ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ले और कारगिल में, दे रिलाई ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। अब यहाँ पे जो काउंसिल्स है, दे ऑल्सो आर मोस्टली अंडर, जब से यूनियन टेरिटरी बना है, दे आर अंडर द ओवर आर्चिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे काफ़ी दबदबा चलता है। इसलिए लद्दाखीज आर डिमांडिंग दैट दे बी ब्रॉट अंडर 6th शेड्यूल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है 6th शेड्यूल एरिया और लद्दाख की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिफरेंस क्या है एंड वाई दे आर डिमांडिंग टू बी एडेड इनटू 6th शेड्यूल। ध्यान रखना है, भारत के संविधान में 5th शेड्यूल इज फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज। अलग अलग 10 अलग अलग राज्यों में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे शेड्यूल 5 की प्रोटेक्शन है, वहाँ पे पैसा लगता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। 6th शेड्यूल एरियाज में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलेंगी स्पेसिफिकली संविधान से ही। समझ में आ गया। और दूसरी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है इन लद्दाख, इन दार्जिलिंग, दे आर स्टैट्यूटरी लॉ से आए हुए। क्लियर। अब सर ठीक है, मैं विवाद तो पूरा समझ गया, डिमांड भी समझ गया, गवर्नमेंट का स्टैंड भी समझ गया, इसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या है। देखिए, पहला सोल्यूशन है फुल स्टेटहुड दे दो, लेकिन गवर्नमेंट इज करंटली रिलक्टेंट। जैसे हमने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो मे बी द गवर्नमेंट वुड नॉट बज डाउन टू दैट पर्टिकुलर डिमांड ऑफ स्टेटहुड। एक और ऑप्शन है यूनियन टेरिटरी रखें, लेजिस्लेचर दे दे, पॉसिबल है ये। जैसे जम्मू कश्मीर में है, अभी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेजिस्लेचर है। जम्मू कश्मीर हो, पुदुचेरी हो, दिल्ली हो, वहाँ पे लेजिस्लेचर भी है लेकिन यूनियन टेरिटरी है, तो कुछ उस तरह की चीज़ दी जा सकती है जहाँ पे पॉसिबल ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर आ गया। 6th शेड्यूल की प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर दे लद्दाख को, ये हो सकता है, लेकिन अगेन गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट टू डू दिस ऑल्सो बिकॉज इट नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इट माइट लीड टू डोमिनो डिमांड्स, जैसे स्टेटहुड हो गया या फिर 6th शेड्यूल हो गया, वहाँ पे अगर सरकार यहाँ पे दे देगी तो दूसरी जगह पे भी कहीं ना कहीं कंसेशंस देने होंगे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज है इंडिया में विच आर डिमांडिंग स्टेटहुड। जैसे महाराष्ट्र में यू कैन टॉक अबाउट विदर्भा एरिया, और यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट एरियाज इन उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे स्टेटहुड की डिमांड आती है, बोडोलैंड की डिमांड आती है, नदर्न कर्नाटका से डिमांड आती है। देयर आर मेनी एरियाज विच आर डिमांडिंग देयर ओन स्टेटहुड, राइट। तो अगर यहाँ पे स्टेटहुड दिया तो पॉसिबली अदर एरियाज में भी और डिमांड बढ़ सकती है। सिमिलर चीज़ हो सकती है कि अगर 6th शेड्यूल ग्रांट किया जाए तो दूसरे ट्राइबल एरियाज से भी शायद इस तरह के और डिमांड्स बढ़ सकें। तो a better or a rational solution would be the solution number 4, strengthen and legally empower the लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो ले और कारगिल में है, उनको स्ट्रेंथन करे, उनको एम्पावर करे। यानी कि जो अभी पावर नहीं है, जैसे उनके पास अगर लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, जुडिशियल पावर नहीं है, दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, उनको पावर दे, उनको फाइनेंशियल पावर दे, टैक्सेशन के पावर दे। तो अगर वो एम्पावर हो जाएंगे तो दे विल फील ऑटोनोमस, दे विल फील मोर ऑटोनोमस एंड देन थिंग्स माइट वर्क आउट वेल। ठीक है। इसके अलावा लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन
आगे बना सकते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर सरकार बातचीत कर रही है। साथ ही साथ डोमासाइल प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पे लोकल रिजर्वेशन, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी रिजर्वेशन होगी, तो दोज आर सम ऑफ दी पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड मोस्ट लाइकली दी सोल्यूशन नंबर 4 एंड सोल्यूशन नंबर 5 आर have a higher probability of getting implemented in the near future। ठीक है, अब जाते जाते आप सभी को एक वे फॉरवर्ड के तौर पे कुछ बताना चाहूँगा आपकी आंसर राइटिंग के लिए, कि आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। क्योंकि एक वे फॉरवर्ड में आपको सबसे पहले इमीडिएट सोल्यूशन भी देना है, एक मीडियम टर्म सोल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचना है। जैसे इमीडिएट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, नो वायलेंस नो एजिटेशन। ठीक है, सबसे पहले वायलेंस रुकनी चाहिए, एजिटेशन रुकनी चाहिए, जो भी यहाँ पे वायलेंस हुआ उसके ऊपर एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए, और सबसे पहले नॉर्मल्सी आनी चाहिए लद्दाख में। उसके बाद बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी है जो ऑलरेडी नेगोशिएशन में लगी है, नेगोशिएशन को फास्ट ट्रैक करे, डिमांड्स को स्टडी करे और टाइम बाउंड रेजोल्यूशन की बातें करें। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट कैन गिव सम इमीडिएट रिलीफ, जैसे कि अगर लद्दाखीज को लग रहा है अगर उनका लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको रोके, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे, टारगेटेड वेलफेयर पैकेजेस दे, और साथ ही साथ एक डोमासाइल पॉलिसी का रोड मैप दे। जैसे पहले प्रोटेक्शन वॉज देयर अंडर आर्टिकल 35A, तो कुछ उस तरह की प्रोटेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू अ डोमासाइल पॉलिसी इटसेल्फ। वहाँ पे लोकल रिजर्वेशन, लोकल जॉब्स में रिजर्वेशन, लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है ना, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ एम्पावरमेंट ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज़ अ मस्ट, क्योंकि उन्हें लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर देंगे तो दे विल हैव मोर ऑटोनॉमी टू टेक देयर ओन डिसीजंस। एंड फाइनली अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान हैज़ टू बी क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल इश्यूज भी है। लद्दाख इज़ अ वेरी प्रिस्टीन प्लेस, हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दिमाग में रखकर ही यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर हो सके, इफ़ इट इज़ फीजिबल, इफ इट इज़ पॉसिबल, 6 शेड्यूल इंक्लूजन और स्टेटहुड की भी डिमांड जो है that can be thought of in future, maybe ahead in a couple of years or few years down the line। लेकिन अभी फिलहाल the government has to work on ending the violence and bringing all the stakeholders to the table for negotiations, and any solution which is possible within the bounds of Indian constitution, the government can work around that। ठीक है, that should be your thought also। आई होप कि इस पूरे डिस्कशन से आपको क्लैरिटी आ चुकी है अबाउट दिस एंटायर इशू। एंड बिफोर वी कंक्लूड, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द रीसेंट प्रोटेस्ट इन लद्दाख रिफ्लेक्ट द टेंशंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड डिमांड्स फॉर लोकल ऑटोनॉमी। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ लद्दाख इशू। सजेस्ट a balanced roadmap for resolving these demands। I hope कि इस सवाल का जवाब दे सकते हो, काफ़ी अच्छा फॉर्डर मैंने प्रोवाइड किया है in this particular discussion। That concludes our lecture for the day। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दीज आईडीज़। मेरा सोशल मीडिया आईडी है @rahulsai222। मेरा नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू UPSC Simplified। Thank you very much। जय हिंद।